तुम यहाँ क्या करने आई हो अब? अरे फिर से मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करने आई हो? मम्मी जी, आपसे माफी मांगने आई हूँ और इस घर में वापस रहने आई हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। पर बहू, मम्मी कौन है? बहू है। हिमांशी तुम? सुजीत, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने जो आप लोगों के साथ किया, हाथ जोड़ के माफी मांग रही हूँ। मेरे लिए ना सही, अपनी बेटी के लिए मुझे माफ कर दो और मुझे वापस अपना लो प्लीज। ठीक है, तुम अंदर आओ, अंदर बात करते हैं। आ जाओ, आ जाओ बेटा, बैठो। क्या हुआ बहू? तुम तो बहुत अकड़ में गई थी कि मैं अपने मायके में रहूंगी, अब अचानक क्यों आ गई? मैं बहुत गलत थी, मैंने बहुत बुरा किया। आप लोगों को छोड़ के जाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मुझे लगता था कि जब तक मैं अपने ससुराल में रहती हूँ, मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से नहीं जी पा रही थी, पर मैं गलत थी। मुझे ये सारी चीजें अपने मायके जाके पता चली। मुझे लगता था कि मैं देर रात पार्टीज करती हूँ, दोस्तों के साथ क्लब जाती हूँ, ड्रिंक करती हूँ। ये सब चीजों पे अगर आप लोग मुझे रोकते टोकते हो तो मुझे लगता था कि आप लोग मुझसे जलते हो, मेरा बुरा चाहते हो, मुझे खुश नहीं देखना चाहते हो। मुझे लगता था कि आप मुझसे मेरी आजादी छीन रहे हो, लेकिन मैं गलत थी। मैं बहुत गलत थी। मैं बहुत अकड़ में अपने ससुराल से मायके तो चली गई मम्मी जी, लेकिन वहां जाके मुझे पता चला कि एक लड़की का असली घर उसका ससुराल ही होता है। बेटी को विदा करने के बाद माँ बाप भी उसका साथ नहीं देते। मैं जब यहाँ से अपने घर गई थी, कुछ महीने तक तो सब कुछ ठीक था मम्मी जी, लेकिन फिर 2 महीने बाद जब माँ पापा दोनों गुजर गए रोड एक्सीडेंट में, उसके बाद मेरा जीवन बदल सा गया। माँ बाप के दुख से मैं उभरी नहीं थी कि भाई भाभी ने अपने रंग दिखाने चालू कर दिए। यहाँ तक कि मेरी छोटी सी बेटी को भी ताने मारते थे। मम्मी जी, हमें खाने के लिए भी तरसा दिया उन लोगों ने। हमें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी वहां पर। और तो और मम्मी पापा के जाने के बाद भाई भाभी ने अपने असली रंग दिखाए हमें। भाभी मुझे बहुत ताने मारती थी, ऊपर से भाई भी मुझे बहुत ताने मारते थे कि क्यों अपने मायके में पड़ी है, तेरी भाभी भी तो अपने ससुराल में रहती है, तू जाके अपने ससुराल में रह।